हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो अपन लोग कर रहे थे लिमिट, ठीक है। गेट की गेट मैथ्स की क्लास चल रही है और आपको पता होगा मैंने 3 लेक्चर डाल दिए हैं, ठीक है। तो अपना टॉपिक कैसे चल रहा था? लिमिट चल रहा था, ठीक है। लिमिट के अंदर अपन ने इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म कर ली, 0 अपॉन 0 कर ली, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कर ली, ठीक है। इसकी क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया। अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आज अपन लिमिट देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0। कुछ लिमिट ऐसी जो मैं याद कराऊंगा आपको। तो फर्स्ट लिमिट है ex माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। याद जो करनी होती है, इससे बहुत फायदा होता है। जब उसके अंदर x इक्वल टू 0 रखो तो क्या आएगा? e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0। तो 0/0 आ रहा है 0/0। तो अब इसका डिफरेंशिएट कर लो बाय डीएल हॉस्पिटल से कर सकते हो। ex का कितना होगा? ex का ex 1 का 0, x का 1। जैसे लिमिट रखोगे e की पावर 0, और सबको पता है e की पावर 0 कितना होता है। तो ये लिमिट अपन को याद रखनी है कि ex माइनस 1 अपॉन x जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, क्वेश्चन मतलब काम आएगी उसके e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन x लिखा हूं। मतलब यहां पर क्या है? 3x है। जब मैंने बताया जब यहां पर x होगा तो यहां पर भी x होना चाहिए, यहाँ 2x है तो यहाँ 2x होना चाहिए, यहाँ 3x है तो यहाँ 3x होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3x नहीं है। तो आप 3 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई करो। अब जो यहां पर है एग्जैक्टली ऐसा कर सकते हो, ये पूरा का पूरा 1 बन जाएगा, क्योंकि ex माइनस 1 अपॉन x कितना होता है? 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया? 3 आंसर आ गया। तो सपोज क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर 5x माइनस 1 अपॉन 3x, ऐसा पूछा जाए तो आपको क्या करना है? करके बताओ, सॉल्व करके बताओ मुझे, ठीक है। देखो यहां पर 5x है तो नीचे भी 5x होना चाहिए। 5x नहीं, इस 3 को हटा दो, इस 3 को थोड़ी देर के लिए यहां लिखो और यहां 5 से डिवाइड कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वाला पार्ट आपका बन गया 1 और पीछे कितना बच गया? 5 अपॉन 3। तो आंसर कितना हो गया? 5/3 कितना रहेगा, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर हो रही समझिए? तो ये वाली लिमिट आपको याद रखनी है कि ex माइनस 1 अपॉन x जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है 1 होती है, ठीक है। ये लिमिट की वैल्यू ध्यान रखनी है, याद रखनी है। चलो अगला देखो, अगली कौन सी लिमिट याद रखनी है। फिर अपन आज बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। सेकंड लिमिट आती है, अगर आपको बोला जाए लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax माइनस 1 अपॉन x, तो इसकी वैल्यू थी log a, ठीक है स्टूडेंट। कैसा है? सिंपल सा 0 रखो यहां पर, 1 माइनस 1 अपॉन 0। तो ये रहा 0/0, ये सब पता ही होगा आपको। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ax log a, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें लिखोगे तो ये तो जाएगा 1 और पीछे क्या बचेगा? log a। तो याद रखना इसका आंसर कितना होता है? log a। ये याद कर लेनी है आपको, ठीक है। आगे जाकर तुम काम आएगी, फटाफट याद होनी चाहिए। x माइनस 1 अपॉन x होता है वो log a होता है। तो बड़े बड़े क्वेश्चन जो है अपन फटाफट कर लेंगे अगर आपको लिमिट याद है तो। जैसे सपोज क्वेश्चन, इसको याद करने के लिए ऐसा क्वेश्चन ले लो, मान लो 3x माइनस 1 अपॉन x दिया हो, तो एग्जैक्टली वैसे तो बनना एक ही लिख दिया, तो सीधा आंसर लिख दो log 3, ठीक है। आगे जाके इससे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, फिलहाल अभी याद करो उसको। तो सेकेंड वाली लिमिट याद होगी, ठीक है। थर्ड स्टूडेंट देखना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर क्या होता है? ये होता है 1/2। निकाल तो लोगे, आपको दिक्कत नहीं, आपको तो पता ही है डीएल हॉस्पिटल। अगर ऐसा क्वेश्चन आए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 3x अपॉन x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू पूछ जाए, तो मुझको बताओ तो अगर यहाँ पर 3x है, मैंने क्या बोला? जो यहाँ होगा एग्जैक्टली वैसा नीचे इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ 3x है तो 3x का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट? ये होगा 9x स्क्वायर होगा। तो अगर ये 3x है तो यहाँ पर 9x का स्क्वायर होना चाहिए, नहीं है यहाँ पर, तो 9 से डिवाइड करो, 9 से मल्टीप्लाई करो। तो अब ये एग्जैक्टली यही फॉर्म बन गए, ये बन। अरे बात समझ। और इसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 1/2। आगे 9 पड़ा ये वाला 9, तो आंसर कितना आ गया? 9/2। तो मेरी बात समझ में आई? तो ये मैंने 3-4 लिमिट बताई, अभी और बताऊंगा आपको। ये चीज याद करनी है, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर होता है 1/2 होता है, ax माइनस 1 अपॉन x होता है वो log a होता है, ex माइनस 1 अपॉन x होता है वो 1 होता है, sin x अपॉन x क्या होता है? 1 होता है, tan x अपॉन x क्या होता है? 1 होता है। तो ये कुछ लिमिट आपको याद ही रखनी है, फटाफट कुछ सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। अब और कुछ लिमिट देख लेते हैं अपन, जिसको मिटा दूं
ये सारी लिमिट याद करने वाली, इसको लिख देना। जो सॉल्व करना सबको आता है, लेकिन क्वेश्चन फटाफट करने के लिए अपन याद कर ले, कुछ चीजें याद कर ले तो अच्छा है। अगला देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको भी याद करना है। ex माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो सॉल्व करके देखो, 0 रखा तो ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, डी और उसको लगा दे तो ये हो गया ex का ex, 1 का 0, x का 1 और ये हो गया 2x। वापस लगा लिया आपने x टेंडिंग 0 तो ये हो गया कितना आ जाएगा 0 अपॉन 0। वापस लगा ex का ex, 1 का 0, इसका 2 हो गया, लिमिट x टेंडिंग 0, ये हो गया आपका 1/2। तो अब याद रख लेंगे ये वाला, ये भी याद रख लो, लिख लो ये लिमिट जब x टेंडिंग टू 0 होगी ex माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2। क्वेश्चन कैसा बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है ऐसा, e की पावर 3x माइनस 1 माइनस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर दिया। अब ध्यान सुनना, इस लिमिट को देखो, यहाँ 3x है, यहाँ पर भी 3x है, तो नीचे 3x का स्क्वायर होना चाहिए, नीचे लेकिन x स्क्वायर है, तो इसी का स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका स्क्वायर कितना होता है? वापस बताओ, 9x स्क्वायर। तो 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई करो। अब इस पीछे वाले की वैल्यू कितनी है? अकॉर्डिंग टू 1/2 मल्टीप्लाई 9, तो आंसर कितना आ गया? 9/2। मेरी बात सबको समझ में आई? मेरी बात सबको क्लियर है? तो ये कुछ लिमिट है, आपको याद रखनी है, ठीक है, क्वेश्चन जल्दी करने के लिए। चलो इसको मिटा दो। तो ऐसी कौन कौन सी लिमिट है जो अपन को याद रखनी है? तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। देखो, एक ये लिमिट देख लो, ये लिमिट देख लो, ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, और लिमिट दी हुई x टेंडिंग टू 0। तो अगर इसमें 0 रखोगे स्टूडेंट तो क्या आएगा? ln 1 अपॉन 0, ln 1 होता है 0 अपॉन 0। अब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का होता है 1 और x का होता है 1, लिमिट x टेंडिंग 0, जैसे रखोगे तो आंसर आएगा 1। तो याद रखना, लिमिट 1 प्लस एक्स, ये याद रख लो, लिमिट जब x टेंडिंग टू 0 होगा ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स जो होगा वो आपका 1। तो अगर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, लिमिट x टेंडिंग 0 log 1 प्लस 3x अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखो यहाँ 3x है तो यहाँ पर 3 बनाओ, तो अब ये वाला क्या हो गया? 1 हो गया, आंसर आ गया 3। ठीक है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत लिमिट से खेलना आपको आ गया होगा। क्लियर? अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं लिमिट पर। देखो मैं फिर से बता देता हूँ कौन कौन सी लिमिट याद करेंगे आपको ना। तो पहले याद कर लेता हूं मैं। देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, चलो मैं पहले बता दूं कौन कौन सी याद करनी है, एक बार फिर से बता देता हूं। दो याद करने वाली बताता हूं। सबसे पहली लिमिट x इन 0 sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ये याद करोगे। सेकंड याद करोगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x, ये क्या होती है? 1 होती है। थर्ड लिमिट याद करोगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 ex माइनस 1 अपॉन x जो होता है वो होता है 1। फोर्थ लिमिट याद करोगे, दो निकाल सब हो सकता है लेकिन इसको याद ही करना है, ex माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है हाफ, ठीक है। फिफ्थ लिमिट याद करोगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है हाफ। इन सब के अंदर जो इधर होगा वो इधर आना चाहिए, 2x इधर 2x आना चाहिए, 3x ये 5 होगी। 6 याद करोगे आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए 6 लिमिट आपको याद रहनी चाहिए, मुंह जबान याद होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू ये होती है। क्वेश्चन फटाफट करने के चक्कर में, ठीक है ना। एक और लिमिट आपको कौन सी होती थी? ax वाली, ये भी याद रखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होता है? log a होता है, ठीक है। अब आता है अपन सबसे पहला क्वेश्चन के अंदर, इन्हीं लिमिट के अंदर से पहला क्वेश्चन पढ़ाते देखो। जैसे क्वेश्चन ऐसा आता है, क्वेश्चन क्या है ध्यान सुनना, लिमिट x टेंडिंग, या तो नोट कर लो, पहले इसको रफ कर लेता हूं, नोट कर लो, इसको मैं रफ कर लेता हूं, ठीक है। रफ कर लो, चलो रफ कर लेते इसको। अब आ जाओ क्वेश्चन फर्स्ट देखो स्टूडेंट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 27x माइनस
9x माइनस 3x प्लस 1 अपॉन √2 माइनस √1 प्लस cos x। ठीक है, देखो भैया मैं आपको क्वेश्चन ऐसे करा रहा हूं, इतने क्वेश्चन तो हार्ड आएंगे नहीं, लेकिन आपको ऐसा बना दूंगा कि इजी क्वेश्चन फटाफट कर लोगे और हार्ड भी आ गया तो भी कर लोगे। ठीक है, लेकिन साथ में बने रहना। मैंने फिर से बोला, देखो पहला वीडियो देखा काफी लोगों ने, उसके बाद दूसरा तीसरा देखा नहीं, सारे वीडियो देखोगे, साथ साथ चलते रहोगे तो मैं श्योर हूं कि आपको गेट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो फटाफट देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ मुझे, इसका आंसर क्या है। अपन करते हैं, चलो देखो सबसे पहले तो इसका फैक्टर करते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, स्टूडेंट ध्यान सुनो, 3x मल्टीप्लाई 9x। अब आगे लोगों को समझ में नहीं आएगा, इस 27 को लिखो 9 इंटू 3 इंटू एक्स, फिर इसको लिखो 9x इंटू 3x। क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? आई बात समझ में? तो चलो इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग 0। आपने बोला सर इसको लिखो 9x मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई माइनस 9x माइनस 3x प्लस 1। देखो जब भी रूट के अंदर कोई चीज आती ना, तो उसको रूट को रैशनलाइज कर लिया करो। रैशनलाइज क्या मतलब होता है, अगर ये माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करो। सेम टू सेम नीचे भी ऐसा लिख लो। यहां तो दिक्कत है तो बोलो। अब यहां भैया बन गया a माइनस बी और ये a प्लस बी। सबको पता है दुनिया को a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो अलग चीज है। मल्टीप्लाई के अंदर आ गया आपका √2 प्लस 1 प्लस cos x, और नीचे की तरफ क्या आगे ध्यान सुनना, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस cos x। ठीक है, यहां तक दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 9x कॉमन आ रहा है। तो ध्यान सुनना, वैसे तो आप इंटेलिजेंट हुई, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9x माइनस 1। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर नहीं आया तो बता देना मुझे। तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 0, इस वाले को मैंने ऐसे लिख दिया, ये पूरा का पूरा बन गया ये। ठीक है, मल्टीप्लाई में स्टूडेंट आपका क्या है, √2 प्लस √1 प्लस cos x। ठीक है, ये बन गया, क्या बन गया, 1 माइनस cos x बन गया 1 माइनस cos x। अब किसी को अगर याद हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, लिमिट x टेंडिंग 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर होता है, ये होता है हाफ। ठीक है, तो अगर ये हाफ होता है तो मैं कैसे, यहां तो x स्क्वायर नहीं है, कोई बात नहीं है तो बना लो, x स्क्वायर को डिवाइड किया, x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया मेरा, हाफ बन गया। हाफ का 2 आएगा, 2 कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, कहां चल जाएगा, ऊपर। तो यहां से देखो ध्यान से, तो स्टूडेंट क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग 0, इस 2 को यहां लिख दो, ये हो गया 9x माइनस 1 3x माइनस 1, और अंदर हो गया √2 प्लस √1 प्लस cos x, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया f का x स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था लिमिट अगर x टेंडिंग 0 है, ax माइनस 1 अपॉन x कितना होता है, log a होता है। तो देखो क्या इस x स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक x इसको उधार दिया, एक x इसको उधार दिया, तो क्या ये फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही है, ax माइनस 1 वाली बिल्कुल बन रही है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 log कितना है 9, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log 3। यहां तो दिक्कत है कि ये तो सॉल्व कर लिया, तो न्यूमेरिकल इसमें तो कहीं पे भी x दिख नहीं रहा है, तो लिमिट आगे चली जाएगी, तो लिमिट आगे चलेगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये हो गया √2 प्लस √1 प्लस cos x। यहां तक इसमें दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन करोगे, बहुत मतलब नॉर्मल क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। ठीक है, अब इसको लिख लो, ये हो गया 2 log 9 मल्टीप्लाई log 3 मल्टीप्लाई, लिमिट को 0 रखती है, कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, √2 प्लस √2 कितना हो गया 2√2, कितना हो गया 2√2। ये 2√2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4√2 log 3 log 1। ठीक है, फाइनल आंसर ये है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जिसके अंदर जो चीजें याद करने वाली चीजें, जो मैं लिमिट आपको याद करने को बोला था, वो करीब करीब सारी लिमिट आ चुकी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए ना। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं इसी टाइप का। बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्त यारों में शेयर कर देना। ठीक है, शेयर करा करो, थोड़ा सा मजा आएगा, कि ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो मजा आएगा।
अगला देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर हाफ माइनस 1। ठीक है, इसको देखो सबसे पहले तो क्या करो, लिमिट रख के देखो। मैंने लिमिट रखी तो मेरा आ रहा है, पहली बार तो 0/0 ही बनता है। ठीक है, अब दिमाग में तो ये आ गया कि सर ये 2x माइनस 1 देखते ही मेरे दिमाग में आया 2x माइनस 1 अपॉन एक्स होता तो मैं इसको log 2 लिख लेता सर, लेकिन सर यहाँ x नहीं है, कोई बात नहीं, x की तो क्या बना देता है, लिमिट x टेंड 0 2x माइनस 1 अपॉन, मैंने x का डिवाइड किया और x का मल्टीप्लाई किया, क्या जाता है, कुछ भी नहीं गया, और ये वाला 1 प्लस एक्स की पावर हाफ माइनस 1, इसको ऐसे कैसे रख दिया हमने, यहां तक दिक्कत तो बोलो। ये आपने बोला सर ये वाला log 2 हो गया। ठीक है, log 2 मतलब कांस्टेंट वैल्यू, log 2 को बाहर फेंको तो ये हो गया log 2 को बाहर फेंका, लिमिट x टेंड टू 0, आपका क्वेश्चन बन गया x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर हाफ माइनस 1, ये बन रहा है वापस 0/0। चलो, लेकिन अब इसी सॉल्व करना इजी, क्योंकि डीएल हॉस्पिटल लगाऊंगा तो ऊपर वाले का डिफरेंशियल नीचे वाले का डिफरेंशियल एक बार में काम हो जाएगा, तो कर लो। log 2 ऊपर वाले का डिफरेंशियल कितना होगा 1, इसका कितना होगा भाई, रूट एक्स कितना होता है 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, और इसका वापस करोगे तो 1 ही आएगा और ये हो गया 0। लिमिट क्या हो गया, लिमिट एक्स यानी 0, लिमिट रख दो इसके अंदर, जैसे आप 0 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 है 2 ऊपर चल जाएगा, आंसर आ गया 2, आगे है log 2, ये वाला log 2 मत भूल जाना, तो ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2 log 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, चलते रहो बस आप मेरे साथ में, आपका एक क्वेश्चन लिमिट में गलत नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बात सुनना है, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का और अच्छा क्वेश्चन लेता है हम लोग, थर्ड क्वेश्चन, ये तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं। चलो क्वेश्चन थर्ड आप करके बता दो, पहला क्वेश्चन तो इसको पॉज किया करो, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करो, x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन ln x प्लस 1। चलो करके बताओ फटाफट, ये कर लो। अगला क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, लिमिट x टेंडिंग 0 e x स्क्वायर माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, देखो इसका कैसे करोगे, आपने बोला सर मैंने अभी थोड़ी टाइम पहले पढ़ा था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स जो होता है सर ये 1 होता है। सर ऐसा ही कुछ बन रहा है, अगर यहां पर x होता सर तो मेरा काम बन जाता, तो x को डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो गया भैया, ये हो गया 1। अब अगला क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन बन गया लिमिट x टेंडिंग 0 रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। कितना इजी है, 0/0 आएगा, कर लो डिफरेंशियल, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x प्लस 1, इसका 0 इसका 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 रख दो इसके अंदर, आंसर कितना आ गया है 1/2। खत्म, बहुत ही आसान शब्दों के अंदर अपन ये क्वेश्चन खत्म कर लिया। अगला क्वेश्चन आप करो, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करके देखो। अब किसी ने सोचा सर 0/0 आना है, ठीक है, देखो क्वेश्चन तो वैसे तो सबसे हो जाएगा, अगर डीएल हॉस्पिटल से को पता है तो हो जाएगा, लेकिन अपन को कम टाइम के अंदर करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर डीएल हॉस्पिटल लगाते रहोगे आप कि सर अभी भी नहीं आ रहा, 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 ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं, तो आपको वो तरीके बताना चाहिए। देखो आप देखो, मेरे दिमाग के अंदर दो चीज आएगी, मैंने बोला यार लिमिट एक्स टेंडिंग 0, मुझे याद क्या है, मुझे एक चीज याद है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स ही होता है। अगर सर यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा तो मैंने यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ एक्स क्यूब है तो यहाँ पे भी एक्स क्यूब है। फिलहाल मैंने याद करा हुआ है कि ये सर 1 होती है। ठीक है, इसको अपन इस साइड कर लेते हैं, है ना, ये याद किया हुआ मैंने। बट सर ऐसा तो यहाँ पर कुछ बन ही नहीं रहा, यहाँ तो 1 नहीं है। और सर एक और लिमिट मैंने याद की हुई है कि लिमिट अगर x टेंडिंग 0 होती है 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2 होता है। अच्छा, तो एक काम कर सकते हैं सर, लिमिट x टेंडिंग 0, इसको 1 की जरूरत है तो इसको 1 पहुंचा दो, माइनस ऐसा लिख सकता हूं कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कहता हूं ध्यान सुनो, cos x माइनस 1 लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ठीक है, और नीचे मैंने एक्स स्क्वायर रखा। ध्यान सुनना, देखो 1 से 1 कट जाएगा वापस, वैसा कैसा, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि अपना तो एक तीर से 2 निशान हो जाएंगे। कैसे होंगे मैं बताता हूं आपको।
ये एक्स स्क्वायर को इसके नीचे में लिखा और इसके नीचे में लिखा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक तो ये बना, फिर माइनस का cos x माइनस 1 cos x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों का लिमिट आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस का 1/2, देखो यहाँ 1 माइनस cos x, यहाँ cos x माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है ये देख लिया अपन ने। क्या सर ये x स्क्वायर हाँ है, x क्यूब बोलते तो भी 1 होता है, बिल्कुल होता है, 1 माइनस पाई, इसकी वैल्यू कितनी है माइनस का 1/2, क्योंकि ये 1/2 होता है तो ये उल्टा है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 1 प्लस 1/2 सबको पता है कितना होता है 3/2, तो उनसे कितना हो गया 3/2। आगे बात समझ में, तो ये तरीके बता रहा हूं कि इस तरीके से करोगे तो फटाफट आंसर आएंगे। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है बहुत इजी तरीके से करोगे। ठीक है, रब कर ले इसको, चलो रब करते हैं। सारे टॉपिक जितने भी गेट करते सारे टॉपिक है इसी तरीके से अपन करेंगे। अगला क्वेश्चन पा लो। अब आ जाता है अगली फॉर्म जो मेरी फेवरेट फॉर्म है। इतने क्वेश्चन हो गए, अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट आ दो, सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक क्वेश्चन जो जरूर आता है। ठीक है, 1 टू द पावर इनफिनिटी, ये लिख लो सबसे इंपॉर्टेंट, 1 टू द पावर इनफिनिटी फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1 टू द पावर इनफिनिटी। देखो जैसे मान लो आपको लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफिनिटी दिया होता था, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहां पर दिया होता था मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि जब इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी आता है तो इनके कोफिशिएंट का रेशियो क्या होता है, लिमिट होता है, क्या होता है 1। ठीक है, यहां पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब 1 टू द पावर इनफिनिटी फॉर्म क्या होती है, जैसे मान लो ये दिया हुआ है और यहां पर दीजिए एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 और उसकी पावर दीजिए x। अब आपने इस अंदर वाली लिमिट को सॉल्व किया तो आंसर कितना आ रहा है, ये 1 है, ये 1 है, तो 1 आ रहा है। ऊपर क्या दिया x दिया खाली, तो x की वैल्यू इनफिनिटी होगी तो क्या आएगा 1 टू द पावर इनफिनिटी। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अगर ऐसी फॉर्म आती है तो उसको सॉल्व कैसे करना है मैं वो तरीके बता रहा हूं। ठीक है, और बहुत ही कमाल की चीज बताऊंगा आपको, सारे क्वेश्चन आपके फटाफट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफिनिटी और मुझे फंक्शन ऐसा दिया होगा f(x) और gx। ठीक है, आफ्टर पुटिंग लिमिट इफ आई एम गेटिंग 1 टू द पावर इनफिनिटी, तो मुझे क्या करना है, देखो सिंपल था, बहुत सिंपल। ये जो क्वेश्चन है इसको चेंज कर देना, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू इनफिनिटी f(x) माइनस 1 मल्टीप्लाई gx। इस ऊपर वाले को सॉल्व करोगे वॉट एवर, मान लो इसकी वैल्यू ए आती है तो आपका आंसर हो जाएगा e टू द पावर ए। मेरी बात समझ में आई? बस ये याद कर लो, सारे क्वेश्चंस आराम से जाएंगे। बताता हूं कैसे, जैसे ये वाले क्वेश्चन देख लो, आप बोलोगे सर अच्छा पहचान तो आपको पड़ेगा, 1 टू द पावर इनफिनिटी आ रहा है सर, आ रहा है 1 टू द पावर इनफिनिटी आ रहा है। तो अगर 1 टू द पावर इनफिनिटी आ रहा है तो सिंपल से ये मेरे लिए क्या हो गया स्टूडेंट, ये मेरे लिए हो गया f(x) और ऊपर वाला क्या हो गया मेरे लिए gx, f(x) gx हो गया। हाँ सर, तो ये ट्रिक क्या है सर, सिंपल सा e लिखो, लिमिट वैसे ही वैसे रखो, x जरूरी नहीं है कि ये इनफिनिटी हो, कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये फॉर्म ये होनी चाहिए। क्या बोलता है x माइनस 3 x प्लस 2, इसमें से 1 माइनस करने का और मल्टीप्लाई x करने का। यहां तो दिक्कत है तो बोलो, इसको जब सॉल्व करोगे तो मेरे भाई क्या आएगा -5 अपॉन एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स और लिमिट क्या है x टेंडिंग टू इनफिनिटी है। अब अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी में जो कोफिशिएंट का रेशियो होता है, इसको ढंग से लिख दूं क्या, इसको थोड़ा सजाकर लिख दूं अगर, तो ये हो गया -5x अपॉन एक्स प्लस 2। अब जिसने मेरे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसको पता होगा कि इन दोनों का रेशियो तो क्या होता है, इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी में लिमिट का रेशियो, तो e को लगे क्या लगेगा, ऊपर का आंसर कितना है -5, तो आंसर कितना होगा e की पावर -5 आंसर हो गया। अच्छा मुझे बताओ बोर्ड वाला ज्यादा सही है या फिर आईपैड वाला सही है, दोनों में ज्यादा किसमें मजा आता है, जिसमें मजा आता है मुझे बताना, अपन उसी तरीके से करेंगे। तो e टू द पावर -5 इसका आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए गेट में, मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल इसी पर 3-4 क्वेश्चन करते हैं,
और ये इतना इजी हो जाएगा कि आपको लगेगा कि क्या है ये। ऐसे सारे टॉपिक मैथ्स हो जाएंगे तो आपकी रैंक अच्छी आनी है। ठीक, ये क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अपॉन 3 और उसकी पावर दी हुई अपन को 2/x। निकालो आंसर। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा ये फॉर्म कैसे आ गया। मैंने इसके अंदर स्टूडेंट 0 रखा तो ये आएगा 1 + 1 + 1 अपॉन 3। 1 कैसा आया, किसी की पावर 0 तो 1 होती है, ये 2/0। तो आपने बोला सर ये 3 हो रहा है, ये 3 हो रहा है, ये तो हो गया 1 और ऊपर आ रहा है इन्फिनिटी, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है। समथिंग अपॉन 0 सर बन गई, कौन सी फॉर्म बन गई, 1 to the power इन्फिनिटी। तो मैंने बोला तेरे लिए fx क्या हो जाएगा कि सर मेरे लिए fx ये वाला हो जाएगा और सर ये वाला मेरे लिए क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? ठीक है, तो अब क्या करना है सर, सिंपल सा लिमिट। मैंने क्या बोला, लिमिट कुछ दी जा सकती है, जरूरी नहीं इन्फिनिटी। सर इसका होता है e और ये लिमिट जो दी हुई सर इसको यहां लिखो fx - 1। सर ये fx है, तो ax प्लस bx प्लस cx अपॉन 3 - 1 अपॉन मल्टीप्लाई करना gx होता है, अगर आपको याद है। अच्छा सर, अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो आ जाओ भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से सुनना इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर रहा हूं आपको। e लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको करोगे तो कितना आएगा, -3। तो क्या मैं इसको थोड़ा सा स्टेप लगा दूं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं क्या, देखो ध्यान सुनना। थोड़ा सा मैं क्या कहते हैं टाइम बचाने के चक्कर में ये थोड़ा सा कर रहा हूं, देखो ध्यान सुनना, कुछ गलत अगर समझ। मैंने क्या कहा, 3 को क्या और 1 सबको लिख दिया, ये ले तू भी 1 पकड़, तू भी पकड़, तू भी पकड़, ये 1 इसके पास आ गया, 1 इसके पास 1। ऐसा इसलिए किया मैंने, क्यों किया, क्योंकि मुझे एक लिमिट याद आ गई। जहां जहां शॉर्टकट लगेगा मैं एक लिमिट लगाऊंगा x टेंडिंग 0। अगर ax - 1 अपॉन x होता है सर, तो ये log a होता है। और सर कहानी ऐसे कुछ बन रही है कि log a कुछ ना कुछ बन सकता है। मैं कैसे बन सकता है, यहाँ तो x नहीं है सर, ये 2/3 और ये x, इस 2/3 को सर आप हटाकर बाहर लिख दो। मैंने कहा ठीक है, 2/3 को मैंने यहां लिख दिया और सर इस x को उठाकर यहां लिख दो। ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर इस x के अंदर क्या करें, इन तीनों को डिवाइड कर दो, मतलब इसको भी x दे दो, इसको भी x दे दो और इसको भी x दे दो। बात तो सही है। तो ये कितना हुआ, e की पावर 2/3 लिमिट x टेंडिंग टू 0, टेंशन दे देता हूं, ये हो गया log a प्लस log b प्लस log c। ठीक है, और अगर आपको पता हो log a प्लस log b प्लस log c क्या होता है, सब मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर 2/3 log abc। अगर किसी को याद नहीं log की प्रॉपर्टी याद नहीं है, तो अगर आप बोलोगे तो log बहुत अच्छे से अपन करा सकते हैं। ठीक है, बड़े तरीके से log कराते हैं। अब मुझे बताओ log के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कहा जाता है, ऊपर आ जाता है, तो ये बन जाएगा e की पावर log e, कुछ नहीं किया तो अपन e मान लेते हैं 2/3। अगर प्रॉपर्टी याद है तो ये log कट जाता है, फाइनल आंसर आ जाएगा a b c की पावर 2/3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। अगर एग्जाम आया तो काफी लोग गलत करके आएंगे तुम्हारे अलावा। ठीक है, मेरी बात समझ आई, क्लियर? इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो डर इसको, चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, एक और क्वेश्चन इसका ले लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan π/4 प्लस x और उसकी पावर दी हुई 1/x। ठीक है, ये दिया करें इसको। एक चीज देख लूं, कैसे रिकॉर्ड तो हो रहा है बराबर, यस हो रहा है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि अपन लगता है रिकॉर्ड हो रहा है, जबकि रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, बड़ा सिस्टम खराब लगता है। 0 रखा अपन ने तो कितना आएगा स्टूडेंट, tan π/4 और उसकी पावर कितनी है 1/x। tan π/4 कितना होता है, लिमिट लगा दो x टेंडिंग 0, तो ये हो गया 1 टू द पावर इन्फिनिटी आ रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी आ रहा है ना। क्या करना है, e लिमिट x टेंडिंग 0 fx - 1, तो tan π/4 प्लस x -1 मल्टीप्लाई का gx क्या है ये। अब किसी को अगर याद हो ट्रिग्नोमेट्रिकल, मतलब थोड़ा बहुत फॉर्मूले याद हो, तो ये होता ना वैल्यू, ये होती है 1 + tan x
1 माइनस 10x। पढ़िए, तो ये वैल्यू याद है तो अपन ये वैल्यू लिखा देते हैं यहाँ पर। तो मुझे बताओ ये लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको मैं सॉल्व करूंगा स्टूडेंट, क्या आएगा 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x माइनस 1 मल्टीप्लाई 1/x। किसी को डाउट तो पूछ सकता है वो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो फटाफट। देखो 1 माइनस 1 प्लस 2 10x कितना आएगा, हाँ ये जाएगा 2 10x अपॉन 1 माइनस 10x और मल्टीप्लाई में 1/x। सर यहां तक कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अगर यहां तक कहानी समझ में आ गई तो कहानी ये समझ लो कि 10x अपॉन x बन रहा है, सबको पता है लिमिट x इन 0 होता है, तो 10x अपॉन x कितना होता है 1 होता है। तो सीधा सीधा आंसर हो गया लिमिट x इन 0 2 अपॉन 1 माइनस 10x हो गया ये, क्योंकि ये तो भैया 1 हो गया आपका, ठीक है। तो ये 0 लिख दो यहां पर, तो सीधे सीधा आंसर कितना आ गया e की पावर 2 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत आसान शब्दों के अंदर अपन ये सब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, आसान तरीके से क्वेश्चन करते हैं। मेरी बात समझ में आई आपको, ये रब कर लो क्या, ठीक है। मैं लाइव भी आया था लेकिन आप लोग नहीं आए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करके ही बना देता हूं। थोड़ा सा सिस्टम अपन धीरे धीरे सुधारेंगे, फिलहाल के लिए अपन जैसे चल रहा है अभी थोड़ा सा उसको और देखते हैं। देखो एक अच्छा क्वेश्चन और करते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर की पावर 2/x और ये दिया e की पावर 3, और आपको बोला a और b निकाल के बताओ, बोल रहा है a और b निकाल के बताओ क्या आएंगे। ठीक है, निकाल लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, उसके बाद में अपन और अगला पार्ट करेंगे। ज्यादा बड़ा वीडियो होगा तो आपको देखने में बोरिंग लगेगा। मुझे बताना ज्यादा वीडियो बड़ा बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाना चाहिए तो अपन बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्टिंग लेना चाहिए, आफ्टर ऑल आपको मजा आना चाहिए। 0 रखा इसके अंदर कितना आएगा 1 टू द पावर इनफिनिटी आ रहा है 1 टू, कितना सिंपल है। सिंपल से बोलो e लिमिट x टेंडिंग 0 fx माइनस 1। सर ये fx क्या है, मैंने पूरा तो पूरा fx है, ये fx माइनस 1 मल्टीप्लाई होता है gx। सर ये 1 से 1 गया, यहां बच गया x स्क्वायर। कैसे इसको कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग 0, इस 2 को बांट दो क्या, इस कहानी इस 2 को पार काटो, इस x को काटो तो क्या आएगा, तो ध्यान सुनना a प्लस bx आएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये की बात 3। यहां तक कहानी किसी को समझ नहीं आया तो कर लो। अब किसी ने बोला सर मैं इसमें लिमिट रख रहा हूं तो सर मेरे पास फाइनली ये बचेगा, सिर्फ a बचेगा, और ये फाइनली तो ये तो 0 हो जाएगा। ये a और a कितना हुआ e की पावर 2 है, e की पावर 2 इक्वल टू e की पावर 3। यहां तक कहानी समझ में आ गई सर। तो देखो कंपेयर कर लें, ये e तो 2a कितना हो गया 3 और a कितना हो गया 3/2। सर a की वैल्यू तो निकाल लिया, b की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो इस इक्वेशन के अंदर b को निकालने के लिए कुछ दिया ही नहीं उन्होंने, समझ लो। एक इक्वेशन से एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अपन, तो यहां पर उसने कुछ भी नहीं दिया ताकि मैं b की वैल्यू फाइंड कर सकूं। तो b की वैल्यू इस कंडीशन के अंदर मैं बोलूंगा b बिलोंग्स टू r होगा, बिकॉज मेरे पास ऐसी इक्वेशन कुछ नहीं है कि मैं b की वैल्यू फाइंड कर सकूं। तो b बिलोंग्स टू r मतलब b कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। सॉरी फॉर, तो यहां तक कोई दिक्कत है, मेरे ख्याल से ये फॉर्म क्लियर हो गई होगी। अब अपन क्या करेंगे, अपनी फॉर्म सारी क्लियर हो चुकी है। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, करीब 30-40 क्वेश्चन कराऊंगा, और उसी के साथ साथ में आपके गेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आया है वो अपन करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है, जो भी गेट की प्रिपरेशन करना है उनको शेयर कर दो, ठीक है। अगले वीडियो में अपन मिलते हैं। थैंक यू सो मच।